अग्निपथ के वीर पैदा होके निकलोगे तो पता चलेगा कि भाई 4 साल बाद कौन सा कटोरा मोदी जी नौजवानों के हाथ में देने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के किस किस दफ्तर के ऊपर ये वीर जवान जाके चौकीदारी करेंगे। जब समर्थन दिया इन्होंने तो रातों रात वो सारे केस खत्म करवा दिए। फिल्मी गाना आया था, दिलेर मेहदी ने गाया था, साढ़े नाल रहोगे तो ऐस करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैस करोगे। अगर दूसरे के साथ आप रहोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि मैं चैन से तुम्हें रहने नहीं दूंगा। अगर ये डायलॉग अभी के समय में यदि कहीं कुछ फिट बैठता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर बिल्कुल जाके फिट बैठता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी है कि जो मेरे साथ है उस व्यक्ति को कोई आंख उठा के देख नहीं सकता, और जो हमारे साथ नहीं है उस व्यक्ति का तो हम जीना हराम करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि सीबीआई हमारे पास है, ईडी हमारे पास है, सरकार की जो भी एजेंसियां हैं सब हमारे पास है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारे पास है। यदि ऐसी ऐसी संस्थाएं सरकार के फेवर में काम कर रही हो तो दुनिया की क्या मजाल कि कोई आंख उठा के देख ले भारतीय जनता पार्टी की तरफ। सोचिए कि शिवसेना जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रही वो दूध की धुली हुई बिल्कुल पाक साफ पार्टी थी, और शायद उससे बड़ा देशभक्त पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी नहीं था। जब से अलग हो गए शिव सैनिक केवल एक मुख्यमंत्री को लेके कि आप हमें भी मौका दीजिए एक बार मुख्यमंत्री बनने का, ना, रोल आप बड़े भाई की निभाएंगे लेकिन मुख्यमंत्री हम बनेंगे, क्योंकि विधायक हमारे पास ज्यादा है आपसे। अच्छी बात है। विधायक तो बिहार में भी जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के पास है, तो फिर यहां पे नीतीश कुमार क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के पास दूसरा विकल्प है, आरजेडी। अब जब शिवसेना ने दूसरा विकल्प ढूंढ लिया वहां, तो आपने देखा आज संजय राउत को भी ईडी का नोटिस आ गया कि कल आपको हमारे दरबार में आपको पेश होना जरूरत है, क्योंकि संजय राउत जी जितने भी आसाम में बीजेपी के विधायक ही कहेंगे उसको, अब जो बीजेपी के विधायक वहां बैठे हुए हैं बीजेपी के समर्थन में, उनको भय, अब ये उसको भय दिखा रहा है तो इधर से बीजेपी इसको भय दिखा रहा है कि बाबू तुम शांत हो जाओ वरना तुम्हें भी ईडी छोड़ेगी नहीं हमारा। पुराने केस को भाजपा के समय में जो घोटाले हुए थे, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी तो उस घोटाले में थी। भाई सरकार तो दोनों की शुरू से मिल, शिवसेना की और भाजपा की तो रही है ना। सिर्फ 2.5 साल ही तो ये बीते हैं इनके साथ, कांग्रेस के साथ। इससे पहले तो टोटल का टोटल दूध, मलाई, मक्खन जो भी चीज है शिवसेना और भाजपा ने मिलके खाया ना महाराष्ट्र में, तो दोनों ही भागीदार हुए। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के घर पे ईडी का नोटिस नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में हर विपक्षी पार्टी के पास, जो भी थोड़ी पावरफुल पार्टियां हैं, मतलब जिनके पास अच्छे विधायक हैं और जिनसे भाजपा को खतरा लग रहा है, उन सब नेताओं के यहां ईडी का छापा पड़ रहा है। आपको कि ये ईडी का सही उपयोग कर रहे हैं या
याद है ना आपको? जब समर्थन दिया इन्होंने तो रातों रात वो सारे केस खत्म करवा दिए और उसके बाद देख लो दूध के धुले हुए हो गए। अगर आज शिवसेना पूरी तरह से कहे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो शिवसेना के ऊपर कोई ईडी, कोई किसी की जांच, कोई चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि तब और कौन सी कमजोर पॉइंट नीतीश कुमार जी का इन्होंने पकड़ा कि रातों रात आरजेडी छोड़ के भाजपा में वो शामिल हो गए वापसी। ये तो भाजपा के लोग ही बता सकते हैं और नीतीश जी ही बता सकते हैं कि ऐसा क्या चीज खेल हुआ था। एक चीज तो तय है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो लोकतंत्र है और जो विपक्ष ने कहा वो देशद्रोही है। यह है भारतीय जनता पार्टी का अभी लोकतंत्र। और जो इनकी गोदी मीडिया ने कहा वो सत्य है और जो दूसरी मीडिया ने कहा वो सब पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। ये कौन से इंडिया का निर्माण हो रहा है ये तो बेहतर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। ये एक चीज को भूल गए हैं, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कोई अमर होके नहीं आया है कि हमेशा ये सत्ता में बैठे हुए ही रहेंगे। ये तो लक है, साथ दे रहा है और जब ऊपर वाले की लाठी घूमती है ना तो सारा दिमाग, सारा भ्रष्टाचार धरे का धरा रह जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज कभी नहीं होती और दैत धनाधन पड़ती है। वैसे भी हमारे देश के नौजवानों को तो बेहतर से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही नौजवान तो है असली वोट बैंक, जिन्होंने मोदी जी को 2014 और 19 में 60% की आबादी का हवाला देके नौजवानों के भविष्य सुधारने का जो वादा किया था मोदी जी ने, वो कैसा सुधारा है भविष्य। ये तो अभी 4 साल की जो आपकी अग्निपथ के वीर पैदा होके निकलोगे तो पता चलेगा कि भाई 4 साल बाद कौन सा कटोरा मोदी जी नौजवानों के हाथ में देने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के किस किस दफ्तर के ऊपर ये वीर जवान जाके चौकीदारी करेंगे। यही है न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, फेंको इंडिया, मारो छक्के पे छक्का मोदी जी दे दनादन। किस चीज का? जुमले का। और हमारे सरकार भी तो बोलती है, जब हमारे देश के गृह मंत्री तक बोल दिए कि भैया तो हम चुनावी जुमला छोड़ते हैं। अब जब चुनावी जुमला छोड़ के हमारे देश की जनता खुश होती है तो क्यों नहीं छोड़ेंगे? 100%। जब हमारे देश की जनता मूर्ख बनना चाहती है तो क्यों नहीं कोई बनाएगा? जरूर बनाएगा। मूर्ख को हमेशा अक्लमंद आदमी मूर्ख ही बनाता है। ये सदियों से होता आया है। तभी तो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अक्लमंद होंगे। तो पढ़ लिख के तुम तो अक्लमंद होगे तो फिर इन जुमलेबाज का फिर सुनेगा कौन? तो भैया जुमलेबाज की बातें हजम करने के लिए मूर्ख होना बहुत जरूरी है, और जब मूर्ख रहोगे तभी जुमले तुम्हें हजम होंगे। और जब पढ़ लिख के विद्वान बन जाओगे तो जुमले तो 1 सेकंड में समझ जाओगे ना कि भाई इसने जुमला मारा है, मुझे मूर्ख बना रहा है। तो इसीलिए सरकारी जो भी संस्थाएं हैं उसको खत्म, जो आम नागरिक को, मिडिल क्लास आदमी को जिससे लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा, स्वास्थ्य का लाभ होगा, उस चीजों को खत्म करने का काम मोदी सरकार ने बाखूबी किया है। बधाई हो मोदी जी, बहुत बहुत बधाई हो। हमारे देश में मूर्खों की संख्या बहुत ज्यादा है, बनाते रहिए आप दबा के, क्योंकि वो बनने योग्य हैं। जय हिंद। बुरी लगी होंगी मेरी बातें, सच्ची है ना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।